अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन सुभान वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। सुभान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही खूबसूरत अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हम और आप हाजिर हैं। मदरसा फैज़ान क़ादरी के ज़ेरे एहतिमाम पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी का इनेकाद हुआ है, जिसमें 9 तालिब इल्मों को मदरसे से हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद सनदे फरागत और दस्तारबंदी से सरफराज किया जाएगा। आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा करेंगे। बड़ी खुशी की बात यह है कि ठाटे मारता हुआ मजमा है, सुभान बैठने की जगह नहीं, लोगों के लिए तो खड़े हो के सुन रहे हैं। बड़े पक्के और सच्चे सुन्नी है, अभी से खड़े हैं, बहुत जल्दी खड़े हो गए। जगह है, बाकी बैठ सकते हैं, मगर खड़े होकर सुनेंगे, ये मोहब्बत है। बैठने वाले बैठे हैं, बैठ के भी सुनना है, और जिनको खड़ा होना है और खड़े होकर समाअत करना, वो खड़े होकर भी सुनेंगे, लेकिन सुन के जाएं। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई कि अमरोहा से करीब अपनी इस बस्ती में एक अजीमुश्शान इदारा दीनी तालीम को आम करने के लिए मौजूद है, और फैज़ान क़ादरी के नाम से ये इदारा 9 तालिब इल्म हाफिज बनाकर गालिबन हिफ्ज़ से दस्तार जी 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 सुभान अल्लाह सुभान यहाँ से फारिग हो रहे हैं। गालिबन वो तलबा यहाँ हरे इमामे में जो बैठे यही तलबा हैं। अच्छा, ये तलबा माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 तालिब इल्म हैं, जिनको अभी और दस्तार बांधी जाएगी उलमाए किराम मशाइख के हाथों से। मुफ्ती आज़म अमरोहा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, जो बहुत बुजुर्ग शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर साहब फ़राइज़ निज़ामत को अंजाम दे रहे हैं। पीछे मुझसे पहले हज़रत अल्लामा तौहीद आलम साहब ने बड़ा अच्छा खिताब सुनाया आपको, और अभी अभी आपने शायर अहले सुन्नत आली जनाब हज़रत मौलाना उस्मान हारूनी साहब से बहुत अच्छे कलाम समात किए। अब कुछ देर का चूंकि टाइम है, ज़्यादा लंबा नहीं है, मुझे जो टाइम दिया गया उन पाबंदियों को अपने सामने रखते हुए कुछ देर आपसे खिताब करूंगा। अगर ऐसे ही संजीदगी से सुनते रहे तो इंशाअल्लाह एक एक लफ्ज़ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो एहसास दिलाएं सुभान अल्लाह बोलकर, है ना? सुभान अल्लाह। हाँ, समझ में तब जब आए तब बोलें सुभान अल्लाह। मेरा इरादा ये है कि आपकी बातें समझ में आ जाएं, हम पहुंचा सकें, आप सुन लें। इरादा चूंकि यही है कि दस्तार बंदी का जलसा है, तो इसी ताल्लुक से बोल लिया जाए। चूंकि 9 बच्चे हैं, कलाम मुकद्दस को इन्होंने हर्फ बहर्फ अपने सीने में महफूज किया, हाफिज कुरान बने। एक हदीस पाक हमने पढ़ी और बड़ी मशहूर हदीस सुनेंगे ना सब हजरात, मेरी तरफ तवज्जो रख के हैं, सुना दूं हदीस पाक। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये दीन के दूल्हा हैं, आज इन्हें दूल्हा बनाया जाएगा, इन्हीं के लिए ये सारी बारात सजी है।
नहीं है बोलो। हाँ दूल्हा तो बहुत देखते हैं आप, हम और आप देखते हैं। आजकल शादियां चल रही ना, जब हम रास्ते में निकलते तो बड़े दूल्हा नजर आते हैं, गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं दूल्हा हैं, जगह जगह रोडों पे बारात। हाँ रोडों पे बाराते हैं। अब शादी महल भी रोडों पे आ गए ना, ज्यादातर शादी महल भी रोड के किनारे, तो किनारे किनारे बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, दूल्हा उनमें भर के जाते हैं। वो दूल्हा एक दिन का दूल्हा है जो एक दिन खुश होता है, एक दिन का दूल्हा है जो एक दिन खुश होता है। मगर ये दीन के दूल्हा वो हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खुशी इनके कदम चूमेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तब भी खुश होंगे, इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में पहुंचेंगे तब भी खुश होंगे, तो खुशी तो इनके साथ रहेगी। कायद है ना, ये वो हाफिज हैं जिनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। आकाए दो आलम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, अगर गौर करें तो सुना दूं, सुभान अल्लाह बोलें और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आका इरशाद फरमाते, कलामे मुकद्दस के पढ़ने वाले से कहा जाएगा कितनी खुशी होगी, सुनो कितनी खुशी होगी, किस कदर खुशी होगी। हदीस पाक में आका फरमाते, कहा जाएगा इक़रा वर्तकी, कहा जाएगा इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा, पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और तरक्की करता जा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, मैं देख रहा हूँ घूरोगे। हाँ हाँ सुभान अल्लाह बोल के सुनो, एहसास हो, चूंकि हमारी आपकी दूरी काफी और बड़ा मजमा है इसलिए समझ में आए। इक़रा वर्तकी, ये हदीस पाक के बता रहा हूँ, कहा जाएगा पढ़ता जा, पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और तरक्की करता जा, चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा। कहाँ चढ़ना है? कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, कहाँ चढ़ता जा? जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। बोलो वहां भी खुशी होगी कि नहीं होगी? किसको होगी? कुरान के पढ़ने वाले को। कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा और धीरे धीरे पढ़। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलो बिहा फी दुनिया, कुरान को आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़, जल्दी नहीं करना है। या लमून तालमून नहीं करना है जैसे हम और आप तरावी में हाफिजों से करवाते कि बहुत जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। नहीं, कहा जाएगा ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़। जैसे पढ़ने का हक है कुरान को वैसे पढ़, जल्दी नहीं करना है। कलेमात को कुरान के खाना नहीं, छोड़ना नहीं है, आराम आराम से पढ़। ये कहा जाएगा तवज्जो मेरी तरफ रखें, इधर देखें, पढ़ता जा, चढ़ता जा और आहिस्ता आहिस्ता पढ़। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अगर जल्दी पढ़ेगा, समझ लेना, अगर जल्दी पढ़ेगा तो कुरान जल्दी पूरा होगा। तू चढ़ेगा कम, पढ़ ज्यादा लेगा, जल्दी कुरान पूरा हो जाएगा। इसलिए जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा, ठहर ठहर के पढ़ेगा कुरान को, तो चढ़ेगा ज्यादा, पढ़ेगा कम। तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है, इसलिए ठहर ठहर के पढ़। जब तक पढ़ता रहेगा तभी तक जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो रखें, जब तक पढ़ता रहेगा, मेरी तरफ देखकर सुने, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा। जहां पढ़ना रोक देगा वहीं चढ़ना भी तुझे जन्नत के मर्तबों पे चढ़ाना भी रोक दिया जाएगा। पढ़ता जा, चढ़ता जा। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, बेशक तेरा मर्तबा वहां जाके मुकम्मल हो जाएगा जहां कुरान पूरा हो जाएगा। इसलिए कुरान पढ़ा के चढ़ाया जाएगा, कुरान पढ़ा के तरक्की कराई जाएगी, कुरान पढ़ा के आगे बढ़ाया जाएगा। जिसने कुरान पढ़ा नहीं, समझ लो उसने न यहाँ तरक्की की है न वहां तरक्की की है। तरक्की का राज अगर तुम्हें देखना है तो कलाम मुकद्दस की तिलावत में है। अगर दुनिया में तरक्की चाहो तब भी कुरान पढ़ो, और आखिरत में अगर तरक्की चाहो तब भी कुरान पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तरक्की। अच्छा कोई पढ़ा हुआ पैदा हुआ, बताओ जरा, बोल दो यार, घूर रहे हो।
पढ़ा हुआ पैदा हुआ, इल्ला माशाअल्लाह कोई पढ़ा हुआ नहीं आया। पढ़े हुए तो बहुत आए, पढ़ा हुआ कोई कोई आया। जो पैदा हुआ, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से निकाला, तुमको पैदा किया, इस हाल में दुनिया में आए, इस तरह आए कि तुम लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे। बोलो जानते थे? मुफ्ती साहब पढ़ना जानते थे? पैदा होते ही कोई पढ़ना जानता है? हाफिज साहब पैदा होते ही क्या पढ़ लेते? मौलाना साहब, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़े से बड़ा क्या पैदा होते ही पढ़ लेता है? कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, पैदा होते ही अगर कोई पढ़ ले, मसलन हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है और पैदा होते ही वो अपनी नर्स का नाम पढ़ ले, डॉक्टर का नाम पढ़ ले, तो जितना स्टाफ होगा ना हॉस्पिटल का सारा बाहर खड़ा हो जाएगा। जी, नहीं हो जाएगा? बोलो, अजीब बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही पढ़ रहा है। मतलब ये कि कोई भी बच्चा पैदा होते ही पढ़ना जानता है? नहीं। कैसे पैदा हुए बताओ जरा? अनपढ़। बोलो जरा, कैसे पैदा हुए? अनपढ़ आए ना, सब अनपढ़ आए, सब अनपढ़ आए, इल्ला माशाअल्लाह उनका इस्तिस्ना कर देंगे जो पढ़े हुए आए। लेकिन अक्सर देखिएगा, बल्कि सबको देखें, सब बेपढ़े आए। कितना ही बड़ा इमाम क्यों ना हो, बेपढ़ा आया। कितना ही बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, बेपढ़ा आया। बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बेपढ़ा आया। कितना ही बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, बेपढ़ा आया। सबके सब अनपढ़ आए, अनपढ़ आए। परवरदिगार आलम ने पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ दिया है। क्या दिया? अल्लाह इरशाद फरमाता है, वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने कान बनाए, सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। चलो यार, इधर वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। है, सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ने कान दिए, सुन के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह ने कान दिए, सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें अता फरमाई, देख देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल दिया, दिमाग अता फरमाया ताकि सोच समझ के इल्म हासिल करो। परवरदिगार आलम का इरादा यह है कि मेरे बंदे दुनिया में आके पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मशीयत रब्बानी ये है कि मेरे बंदे आए, दुनिया में आकर पढ़े, कुछ तालीम हासिल करें। इसलिए कि जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या आगे बढ़ेंगे। रब की मशीयत तो ये है कि मेरे बंदे पढ़े, मेरे बंदे कुछ सीखे, मेरे बंदे इल्म हासिल करे, मेरे बंदे तरक्की करे, मेरे बंदे बुलंदियों को पहुंचे, मेरे बंदे तरक्की याफ्ता हो। ये अपने रब का इरादा है। इसीलिए रब ने तुम्हें कान दिए, सुन लो, आंखें दी, देख लो, दिल दिया ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। जब इल्म हासिल होगा इतनी तरक्की कर जाओगे कि रब के शुक्रगुजार बंदे हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं रुका, तुम नहीं बोले सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये एहसास दिलाओ, थोड़ा ये एहसास दिलाएं कि हम समझ रहे रब ने पढ़ाने के लिए भेजा। रब का इरादा ये है, मशीयत अल्लाह खुद फरमाता है, लअल्लकुम तशकुरून, इस उम्मीद पर कि रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। रब ने पढ़ने के लिए भेजा। अब जरा देखो इन छोटे छोटे नौनिहालों को, ये नौनिहाल है, नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे, अभी कितने उसमें वो होंगे जो नाबालिग हैं, बालिग हुए भी नहीं है। इन्होंने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। बोलो हाफिज बन गए कि नहीं बन गए? जी, अब अब्बा जी के लिए भी हाफिज हैं, सुभान, चचा के लिए भी हाफिज हैं, अपने ताऊ के लिए भी हाफिज हैं, ये सबके लिए हाफिज हो गए। कुरान को सीने में महफूज कर लिया, पढ़ लिए। अनपढ़ आए थे, पढ़ लिए, हाफिज बन गए। कुरान को सीख लेंगे मखरज के साथ तो फिर कारी कुरान हो जाएंगे। कुरान के मानी मतारिफ लिखेंगे तो फिर आलिम कुरान बन जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई मुफ्ती होगा, कोई मुफस्सिर होगा, कोई मुहद्दिस होगा, कोई अपने वक्त का बड़ा आलिम होगा, कोई अपने वक्त का इमाम होगा। पढ़ पढ़ के अनपढ़ आने वाला जब तरक्की करता है तो इतनी तरक्की करता है कि किसी को ज़माना वक्त का इमाम आज़म कहता है, किसी को इमाम शाफी कहा जाता है, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल होता है, कोई इमाम मोहम्मद होते हैं, कोई इमाम अबू यूसुफ होते हैं, कोई इमाम मोहम्मद होते हैं। इतने बड़े हो गए
कि कोई वक्त का इमाम अहमद रजा कहलाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत फैजाने कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह ताला नौजवानों को, बुजुर्गों को सलामत रखे जी, वाह वाह। यहाँ हौसला, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। तकरीर समझ में आ रही है? अभी ये तमहीद सुन ले, इंशाअल्लाह तकरीर समझ में आएगी। सुनिएगा जरा, अनपढ़ आने वाले पढ़ पढ़ के तरक्की करें, इस कदर तरक्की करें। अनपढ़ पैदा होने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करता है। दुनिया में रब जिसे पढ़ाता है वो तरक्की कर जाता है। किस कदर तरक्की करता है मैं बताता हूँ आपको, दुनिया की मिसाल यानी समझाए देता हूँ। दुनिया में डॉक्टर आए, जी जी, पढ़े हुए आए थे कि अनपढ़ आए थे? अनपढ़ ही आए ना। हाँ हाँ, अनपढ़ ही आए, पढ़ पढ़ के तरक्की की, इस कदर तरक्की कर ली कि हमारी नब्ज देखी, टेम्परेचर बता दिया, बताया है, आला रखा, पेट के अंदर का बता दिया, आला रखा, गुर्दों को पहचान लिया, आला रखा, हमारी आंतों की हरकत को पहचान लिया। इस कदर तरक्की की, इस कदर तरक्की की। अनपढ़ आने वाले इंसान ने पढ़ पढ़ के यहाँ पहुंचा कि पेट पे मशीन रखी, पेट के अंदर का बच्चा बता दिया। जी नहीं है, बोलो तरक्की। अनपढ़ आने वाले की पढ़ पढ़ के तरक्की है। मशीन में देख लेता है, ये भी बता देता है कि लड़का है कि लड़की, ये भी बता देता है कि कितने दिन का बच्चा है, ये भी बता रहा है कि कितने दिन के बाद दुनिया में आएगा, ये भी बता रहा है कि कितने वजन का है, ये भी बता रहा है कि क्या परेशानी है, ये बाहर देख देख के बता रहा है। बोलो तरक्की है कि नहीं? नहीं बोलेंगे आप, सुस्ती से बोलेंगे। तरक्की है ना। अनपढ़ आने वाले की पढ़ पढ़ के तरक्की है। उसने बच्चा बता दिया। और मैं बता दूं, मशीन रखी, अल्ट्रासाउंड सामने रखा, उसने बता दिया कि पेट के अंदर पथरिये हैं, गुर्दे के अंदर पथरिये हैं, पित्ते के अंदर पथरिये हैं। ये कौन बता रहा है? अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के इतनी अंदर का बता रहा है, पेट के कितनी अंदर, झिल्ली के कितनी अंदर के, गुर्दे के अंदर पथरिये हैं, पित्ते के अंदर पथरिये हैं। वो अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बताए देता है कि क्या तरक्की है यार। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो बता दे, पथरियां बता दे, पेट के अंदर का बच्चा बता दे, तो फिर क्या कहोगे? जरा जहन को हाजिर रखिएगा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, बता दे क्या क्या है, पेट के अंदर का बता दे, गुर्दे की पथरियां बता दे, पित्ते की पथरी बता दे, अंदर का बता दे, तो फिर क्या कहोगे उस आमिना के लाल को, मदीने के ताजदार को, मोहम्मद अरबी को, कि जिनको परवरदिगारे आलम ने, यानी परवरदिगारे आलम ने भेजा, तो किस तरह भेजा? कुरान में रब इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अनपढ़ आने वाला पढ़ के तरक्की करे तो पेट का बच्चा बता दे, पथरियां बता दे, तो फिर आमिना के लाल को क्या कहोगे कि जिसको रब ने पढ़ा के भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा के भेजा? बोलो कुरान। उन्वान पर आ रहा हूं, मौजू पे आ रहा हूं, जरा सुनिएगा। रब ने कुरान पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो पेट के अंदर की पथरियां बता दे या गुर्दे के अंदर की। गौर से सुनिएगा, तवज्जो है ना मेरे भाइयों? जी जी, बाबा। मैं जल्दी तकरीर इसलिए कर रहा हूं कि टाइम जरा कम है, बातें ज्यादा हो जाए। हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे एहसास होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं आप तक पहुंच रहा, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो पेट के अंदर का बच्चा बता दे, गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे, पित्ते के अंदर की पथरी बता दे, तो फिर आमिना के लाल के इल्म का, उनकी नजर का आलम क्या होगा कि रब ने पहले कुरान सिखाया, बाद में इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया, जिसको रब ने पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आने वाला तरक्की करे,
सुभान अल्लाह बेशक। चलो तो पित्ते की पथरी बता दे मेरे आका की बारगाह में भी तो अबू जहल आया था, मुट्ठी बंद करके कुछ लाया था, याद है? जी जी। नहीं बोलेंगे तड़प के सुभान अल्लाह यार? सुभान अल्लाह। क्या लाया था? मुट्ठी बंद करके कुछ ना कुछ तो लाया था ना। वो क्या लाया था? पथरियां लाया था। आका से आके बोला बताओ बताओ मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है? वो भी तो कंकरिया ही लाया था छुपाने के बाद। आज अल्ट्रासाउंड बता रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आया, आके बोला बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने बताया मुट्ठी में क्या है? सुभान अल्लाह। बाबा बुजुर्गो, आका ने बताया मुट्ठी में क्या है? नहीं बताया आका ने। नहीं बताया आका ने, नहीं बताया मुट्ठी में क्या है। अगर आका बता देते मुट्ठी में क्या है, बता देते तेरी मुट्ठी में पत्थरी है, तो फिर आज डॉक्टर साहब खड़े हो जाते, बोलते कि ये मेरे आका का कमाल क्या है। ये तो हम भी मशीन के जरिए देख के अंदर की पत्थरियां बता रहे। आका ने बताया तो आका का कमाल क्या है, मोहम्मद का कमाल क्या है, मुस्तफ़ा का कमाल क्या है। आका ने भी पत्थरियां बताई, वो मुट्ठी के अंदर थी और हम भी बता रहे हैं, अगरचे मशीन के जरिए हम भी अंदर की बता रहे हैं। मुस्तफ़ा का कमाल क्या है मेरे आका ने नहीं बताया। अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरिया है, बल्कि मेरे आका ने यह दिखाया कि जहां जाकर तुम्हारी मशीनें थक जाए, वहां से आमिना के लाल का कमाल शुरू होता है। बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। तवज्जो है? वाह वाह, बहुत अच्छे। सुभान। क्या दिखाया? यानी आका ने नहीं बताया, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया। समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। आका ने बताया, मैं नहीं बता रहा तेरी मुट्ठी में क्या है, जो तेरी मुट्ठी में है वो ही बता दे कि मैं कौन हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, यानी वो ही बता दे। अब बताओ जरा मुझे, अभी तक कोई ऐसी मशीन आई है कि अंदर की पत्थरियां बता दे बाहर कौन खड़ा है? बोलो जरा। नहीं, हमें फर्क मालूम हो गया कि अनपढ़ आने वाला दुनिया में पढ़ पढ़ के अगर तरक्की करे तो वाकई अंदर की पत्थरियां बता सकता है, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे, अल्लाह जिसे पढ़ा के भेजे, अल्लाह जिसे कुरान सिखा के भेजे, कुरान पढ़ा के भेजे, उसकी तरक्की का आलम यह है कि वो नहीं बोलता, उसकी रिसालत की गवाही ये पत्थर भी देते हैं, ये पत्थरिये भी देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छे। यार डिस्टर्ब बड़ा हो रहा है। ए बच्चों, बैठ जाए, गड़बड़ हो रहा है। हाँ बेटा बैठ जाओ जरा, एक जगह बैठ जाओ इत्मीनान से। एक मर्तबा और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बोलो। यानी अनपढ़ आने वालों ने तो पढ़ पढ़ के तरक्की कर ली। चलिए, पेट के अंदर का बच्चा बता दिया, ये भी बता दिया, अगरचे कानूनन जुर्म है मगर ये भी बता देते हैं। लड़का है कि लड़की है बता देते कि नहीं बता देते? बोलो जरा मेरे भाई। अनपढ़ आने वाला मशीन के जरिए बता रहा है लड़का है कि लड़की है। अब जरा सुनो, वो मशीन में देख के बताएगा कि अंदर लड़का है कि लड़की है, बच्चा है कि बच्ची है। अब कुर्बान जाओ उस पर कि जिसको रब ने पढ़ा के भेजा। मेरे आका की चाची, नाम है हजरत उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की बीवी, मेरे आका की बारगाह में आई। मेरे आका ने देखा अपनी चाची से इरशाद फरमाया, चाची तुम्हारे पेट में लड़का है। मैं हल्के से इसीलिए बोला यानी ताकि तुम समझ के सुभान अल्लाह जोर से बोल दो, इसलिए मैं हल्के से बोला। यानी क्या कहा? चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, लड़का है। मेरे आका ने देखा, शिकम को देखा, चाची को देखा, फरमाया तुम्हारे शिकम में लड़का है, लड़का है। ये कहा लड़का चाहिए, इतना तो मशीन भी बता रही, अल्ट्रासाउंड भी बता रहा है लड़का है कि लड़की है। फिर आका का कमाल क्या हुआ? डॉक्टर साहब फिर खड़े होंगे, बोलेंगे हजरत ये क्या कमाल है, हमने पढ़ पढ़ के बड़ी तरक्की की है, मशीन के जरिए हमने भी बता दिया लड़का है लड़की है। लेकिन अब सुनो मेरे आका का कमाल सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तवज्जो इधर रखे। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। ये कहा लड़का है, और उसके आगे आका इरशाद फरमाते चाची तुम्हारे पेट में लड़का है, और जो लड़का है पेट में उस लड़के का भी लड़का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बता देगा अल्ट्रासाउंड, मशीन बता देगी। बोलो, अनपढ़ आने वाला
मैं कहता हूँ तरक्की बहुत है, ये बहुत बड़ी तरक्की है कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की कर ले, इस कदर तरक्की कर ले कि पेट के अंदर का बच्चा बता दे। मगर जिसको रब ने कुरान पढ़ा के भेजा उसकी जरा तरक्की भी तो देखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है और जो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा। मेरे आका ने एक नहीं 7 पुश्तों को बता दिया, 7 पुश्तों तक लड़के होंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। जवाब नहीं, तरक्की सुभान अल्लाह, तरक्की है क्या नहीं? रब ने पढ़ा के भेजा, बोलो रब ने पढ़ा के भेजा, बता दिया चाची तुम्हारे शिकम में लड़का, लड़के का भी लड़का, वो जो होगा उसके बाद भी लड़का। 7 पुश्तों तक 7 लड़के बता दिए। बता देगी कोई मशीन, हमें फर्क मालूम हो गया। अनपढ़ आने वाला दुनिया में पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो उतना ही बताएगा जितना मौजूद है, यहाँ जो मटेरियल है वो ही बताएगा। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजता है, रब अपने पास से जिसे आलिम कुरान बना के भेजता है, कुरान सिखा के भेजता है, उस महबूब की शान ये है कि वो मौजूदा भी बताता है और कयामत तक जो आने वाला है उसे भी मोहम्मद अरबी बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ये कौन बता रहे? मुस्तफा जाने रहमत बता रहे, रब ने पढ़ा के भेजा, कुरान पढ़ा के भेजा, कुरान सिखा के भेजा। और जरा सुनिएगा, मेरे आका ने ये भी बताया कि 7 लड़के, और ये भी बताया बादशाह होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बोलो सबके सब बादशाह होंगे, सबके सब बादशाह होंगे। ये कौन बता रहा है? कुरान पढ़ के तरक्की होती है। बोलो कुरान पढ़ के तरक्की होती है। इकरा वर्तकी, ये तो आका ने कह ही दिया, कुरान पढ़ोगे तरक्की करोगे। क्या उलमा को नहीं देख रहे आप? ये तरक्की याफ्ता है। अगरचे कपड़े भी तो बढ़िया पहनते हैं, खाना भी अच्छे से अच्छा खाते हैं। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, अब कहीं भी हो तुम अपने आगे खड़ा करोगे, इमाम बना के खड़ा करोगे। है अब कितनी तरक्की है। इंशाअल्लाह यहाँ भी कायद होंगे और कल मैदान क़यामत में भी हमारे आगे आगे होंगे इंशाअल्लाह। अब नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है बोलते रहो यार सुभान अल्लाह, है ताकि मुझे भी एहसास होता रहे। आप समझ रहे, मैं जल्दी से और आगे बढ़ता हूँ। दुनिया वालों ने दुनिया में पढ़ पढ़ के तरक्की की, बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी तरक्की कर ली। अगर देखो आप इस कदर तरक्की की कि पहले हम बैलगाड़ी पे चलते थे। काहे पे चलते थे? बोलो बैलगाड़ी पे चलते थे, घोड़े टांगे पे बैठ के जाते थे, यही सवारियां थी हमारी। या ऊंट की कमर पे चलते थे, या फिर घोड़ों की पीठ पे चलते थे, या फिर खिच्चर या हिमार, यानी इनको हमने सवारी बना रखा था। तवज्जो चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरी तरफ देख के सुने। आने जाने वाले तो अपना काम करते रहेंगे, तुम्हारी तवज्जो अगर उधर जाएगी तो फिर मैं देखूंगा, मुझे रुकना पड़ेगा। सुनो हमने किस कदर तरक्की की। पानी में भी अगर हम चलते थे तो वो कश्तियां थी जो हवाओं से चलती है, हवाओं के जरिए चलती है, हवा ढकेलती है तब चलती है। उन्हीं कश्तियों में बैठते थे जिनको बादबानी कश्तियां कहा जाता। अगर खुश्की पे चलते तो घोड़े की पीठ पे या ऊंट की कमर पे जाते थे, या फिर घोड़ा गाड़ी थी या बैलगाड़ी थी, इसमें सफर करते थे। अनपढ़ आने वाले इंसान, वाह वाह, अनपढ़ आने वाले इंसान, तूने पढ़ पढ़ के तरक्की की है। कुरान कहता है अनपढ़ भेजा था मैंने, लेकिन पढ़ पढ़ के तूने तरक्की की। तो फिर क्या किया? घोड़ा गाड़ी से उतर गया, साइकिल बना ली, साइकिल पर मोटर लगा लिया, मोटरसाइकिल बना ली, और बढ़ा आगे। तूने 4 व्हीलर बड़ी से बड़ी फसा कर ली, 120 और 140 50 की रफ्तार पर चलने वाली गाड़ियां तूने फसा कर ली, और आगे बढ़ा 50-60 सवारियों को बिठाकर लेके चलने वाली बड़ी बड़ी बसें, बड़े बड़े ट्रक। अब तो 12-12, 15-15, 20-20 टैरा तूने ट्रक वसा कर लिए। इंसान तूने तरक्की की, किस कदर तरक्की की। लोहे की पटरियों पर चलने वाली बड़ी बड़ी ट्रेनों को तूने बना लिया, हजारों पैसेंजर को लेकर बड़ी तेज रफ्तार दौड़ रही है। इंसान तूने तरक्की की। इस ट्रांसपोर्ट के मैदान में यहां से यहां पहुंच गया, इतना बुलंद हो गया, इतना बुलंद कि ट्रेन चली, मेट्रो चली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, पैंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा पूरा नारा लगाया। अल्लाह बच्चे की शादी ना हुई हो तो शादी करा दे, आमीन।
यानी खूब सरखुरूई अता फरमा, बुलंदी अता फरमा। पूरा नाया लगाया, आराम तो दिलवा दिया, कम से कम किसी को रहम तो आया, किसी को तो आया रहम। तवज्जो चाहूंगा माशाअल्लाह। मैं बच्चे बड़े अच्छे और नौजवान माशाअल्लाह। तो पैगंबरपुर भी करीब है। और ये क्या लालू नंगला है, क्या है लालू नंगला माशाअल्लाह, है? हाँ मालूम है, इसलिए पूछ लेता हूँ मैं। यहाँ क्या तहकीक करने में क्या जा रहा है? लालू नंगला ही तो है ना भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये लाल वाला नंगला है, लालों का नंगला है। किसी का नंगला है बोलो? लालों का लालू नंगला मतलब लालों का नंगला है। यहाँ तो बड़े लाल हैं, यानी लाल, समझ रहे हैं ना? अरे इतनी भीड़ के साथ आप जमा हो जाओ, लाल नहीं तो क्या है किसी ना किसी के तो लाल है। सुभान अल्लाह बोलेंगे ना बोलेंगे? फिर लाल। अल्लाह सबको रब तरक्की अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए। सुन ले, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। हमने इतनी बड़ी बड़ी सवारियां वज़ा कर ली, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन चले, बड़ी तेज रफ्तार चले, उसके बाद मेट्रो तेज रफ्तार हमने बना ली। अभी एक ट्रेन का और इंतजार है जिसका वादा है हमसे, बुलेट। किसका बोलो? हाँ बोल दो जरा, बोल दिया करो सुभान अल्लाह, समझ में आया करे। हाँ ज़ेरे लम मुस्कुरा जाते हो, मजा आ जाता है। लेकिन तुमने तरक्की जरूर की है। अभी बुलेट का इंतजार है, अभी शताब्दी गाड़ियां बन गई, बड़ी तरक्की की, बड़ी तेज रफ्तार दौड़ने लगे। फिर इंसान ने सोचा जमीन पे क्यों दौड़ेंगे हम तो हवाओं में उड़ेंगे, फजाओं में चलेंगे। इंसान तूने तरक्की की, बिल्कुल जमीन से उठ गया, तूने हेलीकॉप्टर बना लिए, बड़े बड़े प्लेन, एयरप्लेन तूने बना लिए, बड़े बड़े हवाई जहाज वज़ा कर लिए। इतनी तरक्की की कि तूने जेट तैयार कर लिए, जमीन से उठा, हवाओं में उड़ने लगा, फजाओं में उड़ने लगा। इतनी तेज चला कि वाकई परिंदों को पीछे छोड़ दिया, तमाम इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। 1200 फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले तूने एयरप्लेन वज़ा कर लिए, बड़ी तरक्की कर ली। इस कदर तरक्की कर ली, मगर मैं कहूंगा इंसान किस कदर तरक्की कर रहा है। तूने पानी के अंदर चलने वाली नकडुब्बियां पनडुब्बी तूने बनाई, पानी के अंदर वाकई तैर रहा है, हवाओं पे चल रहा है। इंसान सुन ले, मछली की तरह पानी में तैरने लगा, परिंदों की तरह हवाओं में उड़ने लगा, मगर अभी तक इंसान की तरह चलना नहीं है। हमारा तुम्हारा तो यही हुआ, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल नहीं भूले हो तुम अपनी चाल। तुम्हारी चाल तो वही टेढ़ी है, खाना वही खड़े होके है, वही पेशाब वगैरह खड़े होके है, वही तुम्हारे मुआमलात यानी दुनियावी मुआमलात, वही गालियां हैं, वही बुराइयां हैं, वही बदउनवानियां हैं, वही बदनज़मियां हैं, वही घरों का माहौल बिल्कुल अंग्रेजी है। वाकई कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, परिंदे की तरह उड़ रहा है, मछली की तरह तैर रहा है। काश तुझसे इंसान की तरह चलना आ गया होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक इंसान की तरह चला होता, वाकई इंसान की तरह चला होता तो तेरी हालत ये नहीं होती, हम यहाँ पर नहीं होते। इंसान की तरह चलो, वाकई तुमने तरक्की की। कहाँ तक पहुँचे अब मैं बता रहा हूँ, चलिए इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। आसमानों का तुमने सफर कर लिया, फजाओं में उड़ने लगे। लोग बोले तरक्की याफ्ता, आज का अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करने वाला बोला हम चांद पे चले गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक उन्होंने पढ़ पढ़ के तरक्की की, बोले हम चांद पे। कहां चले गए बोलो मेरे भाइयों? चांद पे चले गए। और चांद पे जाके भी तलाश क्या किया? चांद पे जाने वाले जब चांद से वापस आए ना तो बोले हमने मिट्टी तलाश कर ली, वहां होटल बनाएंगे। क्या बनेंगे बोलो? अच्छा खेती बाड़ी करेंगे। वहां जाके चांद पे जाके भी क्या होगी? खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी के लिए जमीन कम थी क्या? चांद तलाश किया था, चांद पे गए। तरक्की तो है, मैं कहूंगा तरक्की है, बहुत बड़ी तरक्की है। इतना लंबा सफर, फिर ऊपर का सफर, चांद तक पहुंच जाना, वहां जाके मिट्टी तलाश कर लेना, फिर वहां खेती बाड़ी के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या थक गए क्या नौजवानों? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा न करो, गड़बड़ न करो। तकरीर सुनो, खत्म कर दें, तकरीर खत्म कर दें। देखो ऐसा नहीं, टाइम अभी हुआ नहीं है, यानी ऐसा ना करो। ये आना जाना ज्यादा लगेगा तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बात समझ में तो आ रही? समझ में आ रही है? नहीं आ रही?
अच्छा आ रही, तो फिर मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, देखो समझ में आने लगेगा। तरक्की की चांद तक चले गए अनपढ़ आने वाले, तुमने पढ़ पढ़ के तरक्की की, याद रखो पढ़ोगे तो ही तरक्की करोगे। अपने बच्चों को फैजान कादरी भेजोगे तब तरक्की करोगे, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाओगे तब तरक्की करोगे। हमारे बच्चे जहाँ हाफिज कुरान होंगे, डॉक्टर इंजीनियर होंगे तब तरक्की होगी। हमारे बच्चों के हाथों में कलम होगा तब तरक्की होगी। हमारे बच्चों के गलों में ये आले होंगे, वाकई तरक्की होगी। देखने के टेम्परेचर होंगे, वाकई तब तरक्की होगी। दीनी तालीम में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ और दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हाँ, तभी तरक्की होगी। मदरसे भेजो, तरक्की होगी। उलमा के करीब करो, तरक्की होगी। दुनियावी तालीम के लिए भेजो, तरक्की होगी। मदरसे से जुड़ो, इंशाअल्लाह तरक्की होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह तरक्की होगी। अब चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंचे। लोग बोले हमने तरक्की कर ली, चांद तक पहुंच गए, मिट्टी तलाश कर ली। चलिए, बड़ी तरक्की की है कि वहां पे मिट्टी तलाश कर ली है। अब ये तो अनपढ़ आने वाला है, पढ़ पढ़ के इतना ऊंचा सफर कर लेता है और कहां से मैं घोड़े की पीठ से उठता है और कहां तक चांद तक पहुंच जाता है। इस कदर तरक्की है अनपढ़ आने वालों की। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि अनपढ़ आए हैं वो भी कि जो साइंसदां हैं, अनपढ़ आए हैं वो भी जो डॉक्टर हैं, अनपढ़ आए हैं वो भी जो इंजीनियर हैं, अनपढ़ आए हैं वो जो बड़े हाफिज है, कारी है, मौलवी है, मुफ्ती है, सब अनपढ़ आए। उन्होंने जो तरक्की की पढ़ पढ़ के ही तो की है। अगर पढ़ोगे तो तरक्की मिलेगी, पढ़ाओगे तब तरक्की मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत अच्छे। वो काफी दे दिया जिंदाबाद, हमने, जिंदाबाद। काफी दे दिया हमने गिल्ली डंडा बच्चों के हाथ में, काफी दे दिया हमने अंटे उनके हाथों में, काफी खिला लिया बच्चों को, काफी हमारे बच्चे खेल कूद में लग गए, हमने इधर उधर के काम करा लिए। अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, चटनी से खा लेना, कलम दे देना, चटनी से खा लेना। बच्चों को पढ़ाना, चटनी से खा लेना। बच्चों की तरक्की के लिए सोचना, इसलिए कि कोरोना का जमाना भी ज्यादा दूर नहीं गुजरा है। अगर डॉक्टर अपने होते तो कितनी लाशें नहीं आती बल्कि जिंदा वापस आते। हजरात मोहतरम, कितने वापस आते। पढ़ाओ बच्चों को। अगर अपने डॉक्टर होंगे, अपने जज होंगे तो इंशाअल्लाह फैसला भी अपने हक में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जाने भी हमारी महफूज होगी। आने वालों ने टाइम कितना हुआ? मेरा टाइम हुआ तो नहीं, 11 बज गए। अच्छा, अभी नहीं हुआ। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तरक्की करेंगे, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अब वो तो चांद पर पहुंचे, अनपढ़ आने वाले पढ़ पढ़ के चांद पर पहुंचे। गौर कीजिएगा, लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजे है ना, हाँ, उसकी भी तो तरक्की देख लो। रब जिसे पढ़ा के भेजे, कुरान सिखा के भेजे, रब अपने पास से जिसे पढ़ा के भेजे। मेरे आका तो उम्मी है, उम्मी रब ने पढ़ा के भेजा है। दुनिया में आके किसी से पढ़ा नहीं, रब ने पढ़ा के भेजा है। अब उनकी तरक्की देख लो। अनपढ़ आने वाला तो जाएगा, चांद पर चढ़ना पड़ेगा, कितने वसीले, कितने सहारे लेने पड़ेंगे। लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे चांद पर जाने की जरूरत नहीं होती। बचपना होता है, हलीमा के घर होते हैं, उंगली आसमान की तरफ उठती है। रब ने पढ़ा के भेजा, उसकी तरक्की ये है कि बचपन में उंगली का इशारा चांद की तरफ होता है, तो उंगली जिधर जाती है चांद उधर चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, लालू नगले का सुन्नी मुसलमान, लालू नगले का सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बहुत तरक्की है माशाअल्लाह, तरक्की की है। लेकिन रब जिसे पढ़ा के भेजता है, उंगली का इशारा होता है। ये तो बचपन की उंगली है, और जब जवानी की उंगली चांद की तरफ उठती है, जब नबी जवान होते हैं और जवानी के आलम में पहुंचते हैं, ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, अब उंगली आसमान की तरफ उठती है, तो उनकी तरक्की ये है कि अनपढ़ आएगा, पढ़ पढ़ के चांद पे जाना पड़ेगा। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे, जवानी में उंगली उठेगी तो चांद अपने सीने को चाक कर लेगा। एक टुकड़ा उधर होगा और एक इधर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसकी तरक्की है कि रब जिसे पढ़ा के
बोलो बोलो यार। भेजे। रब जिसे पढ़ा के भेजे। अच्छा चलिए, तुम तो आसमान तक नहीं जा सके, ये अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के चांद तक पहुंचा, मंगल ग्रह पे जाने का दावा किया, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजता है उसकी तरक्की ये है कि जब वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर का सफर करता है, ऊपर का सफर करता है। रब ने पढ़ा के भेजा, जब जमीन से उठता है बैतुल मक़दिस तक पहुंचता है, बैतुल मुक़द्दस से उठता है, पहले आसमान पे जाता है, दूसरे आसमान पे जाता है, तीसरे पे पहुंचता है, चौथे पे चढ़ जाता है, पांचवा छठा सातवें पे पहुंचा, जन्नत पहुंचा, जन्नत के ऊपर अर्श पे पहुंचा, अर्श से ऊपर कुर्सी पे पहुंचा, कुर्सी से ऊपर जहां सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील रुक गए वहां भी पहुंचा, और जहां जिब्रील न जा सके वहां भी पहुंचा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बेशक। जहां जिब्रील भी ना जा सके वहां पहुंचा। ये किसकी तरक्की है? पढ़ के रब ने जिसे पढ़ा के, बोलो जरा, रब ने जिसे पढ़ा के भेजा, कहां मकान से उठे ला मकान पहुंचे, कहां से कहां पहुंचे, कितनी तरक्की पे पहुंचे। मतलब ये कि रब ने पढ़ा के भेजा, कुरान पाक को सीने में महफूज करके भेजा। अब जिसने सीने में महफूज कर लिया, बता दूं एक हदीस सुनाई देता हूं, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ये तो उनकी तरक्की है। अब इनकी तरक्की देखो जिन्होंने कुरान को सीने में महफूज किया। हमारे हाफिजों की तरक्की देखो। आकाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं, सुनेंगे हदीस पाक, अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुरान अल्लाह को प्यारा है। सुभान अल्लाह, बेशक कुरान अल्लाह को प्यारा। इधर वाले भी बोलो कुरान अल्लाह को। नौजवान तो सोच रहे होंगे मोबाइल ही प्यारा है, इसी को पकड़ लिया ना, यानी यहाँ मोबाइल छूट करा, नहीं छूट रहा। तुम तो यही सोचोगे कि मोबाइल ही बड़ा प्यारा है, इसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आका इरशाद फरमाते कुरान प्यारा है। हाँ, क्या प्यारा है? बोलो, कुरान प्यारा है। कुरान प्यारा, कितना प्यारा? आसमानों से ज्यादा प्यारा। जरा सुनिएगा गौर से, आसमानों से ज्यादा प्यारा, जमीन से ज्यादा प्यारा, कुरान सबसे प्यारा। जमीन में जो कुछ है सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है, आसमान में जो कुछ है सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है। क्यों नहीं होगा ये प्यारा कुरान? इसलिए कि कुरान रब ने उतारा, रब प्यारा। जिस महबूब पे उतरा, जिस महबूब पे उतरा वो महबूब प्यारा, कुरान प्यारा, उतारने वाला रब प्यारा। जिस महबूब पे उतरा वो महबूब प्यारा। तो मुझे कह लेने दो ये सब प्यारे हैं, तो जिसने कुरान को अपने सीने में रख लिया वो भी रब को बड़ा प्यारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सब प्यारे के नहीं? बोलो सब प्यारे। कुरान पढ़ने वाले भी प्यारे, ये तो पढ़ते पढ़ते जाएंगे। हामिलुल कुरानी फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले, कुरान को पकड़ के रखने वाले, कुरान पे अमल करने वाले, इंशाअल्लाह जिस दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होंगे। कहाँ होंगे? बोलो, अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होंगे। इसलिए मदरसा फैजान कादरी है, यहाँ पे कुरान की तालीम होती है। वो कुरान के रब ने अपने महबूब को जो वही से पढ़ा के भेजा, सिखा के भेजा, ये वो है। दुनिया की किताबों के राइटर, दुनिया के मुसन्निफ होते हैं, कुरान का नाजिल करने वाला तो अपना खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़ने वाले ये वो किताब पढ़ते हैं कि जो रब ने उतारी है, किसी दुनिया वाले की लिखी हुई नहीं, बल्कि परवरदिगार की भेजी हुई किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कुरान पढ़ो, पढ़ाओ। मदरसे में यही तो पढ़ाया जाता है, मदरसे से जुड़े रहो। है 9 बच्चों का फारिग करना बड़े जिगर गुर्दे की बात है। 9 बच्चे, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अरशद साहब है ना, और भी वही है, इनके साथ चलाते भी वही है मौलाना अरशद साहब। माशाअल्लाह आपके ताउन से कमेटी का साथ और कमेटी की मुआवनत, कमेटी की नुसरत और मदद इनके साथ है। मौलाना अरशद साहब मदरसा चलाते। 9 बच्चे हाफिज़े कुरान बनाकर ये कौम को दे रहे हैं। बहुत बड़ा सरमाया है। यहाँ पर मदरसे को क्या समझते हो? ये वो घर है जो रसूलुल्लाह के मीरास को जहाँ बांटा जाता है वो जगह होती है। सुभान अल्लाह। नबी की मीरास बांटी जाती है, नबी की मीरास तकसीम होती है। यूं कह लो कि दीन के कायद
बनाने की फैक्ट्री को मदरसा कहा जाता सुभान अल्लाह, वाह वाह। है, दीन के सुतून बनाने की फैक्ट्री को। और ये भी याद रहे कि मस्जिद जाने के लिए रास्ता मदरसा होकर ही है। पहले मदरसे जाओगे, उसके बाद मस्जिद पहुंचोगे, उसके बाद पहुंचोगे। जब सीखोगे ही नहीं तो मस्जिद कैसे जाओगे? इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे से जुड़े रहो। मदरसा जब इतना बड़ा रब ने दे दिया है तो फिर हमारी निगाह की जरूरत है, हमारे ताउन की जरूरत है, हमारी तवज्जो की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। और ये जरूरत है कि एक साल में 9 बच्चे हमें मिल गए तो इंशाअल्लाह आइंदा सालों में एक मुकम्मल जमात हमें हाफिजों की यहाँ से मिलेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, सबसे औला वो आला। सब बोल दो जोर से हमारा, हाँ सब बोलो जोर से हमारा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। याद रहेगा पक्का, देने वाला है सच्चा। अब ससुराल से मांगोगे नहीं कोई, और बुजुर्गों तुम समदियाने से मत मांगियो, है ना। हाँ, रसूलुल्लाह की बारगाह से मांगना है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ ये याद रखना, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते